क्या आपने कभी देखा है पानी में रखा हुआ पेन टेढ़ा दिखाई देता है, या फिर वास्तव में जो गहराई स्विमिंग पूल की होती है उससे कम हमें दिखाई देती है? क्या हमारी आंखें हमें धोखा देती है? नहीं, इसके पीछे एक फिनोमेनॉन है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए, मैं आप सबका आपका यूट्यूब चैनल जीरो ग्रेविटी में स्वागत करता हूं, और आज हम देखने वाले हैं टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट हम आज ऐसे देखेंगे कि आप जिंदगी में आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। सबसे पहला एग्जांपल है, पानी में रखी हुई पेंसिल टूटी हुई या टेढ़ी दिखाई देती है। स्विमिंग पूल की डेप्थ या गहराई एक्चुअल गहराई से कम दिखाई देती है। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देता है, और जो पानी के अंदर हम फिश को देखते हैं वो उसकी वास्तविक पोजीशन में नहीं रहती, उसकी ओरिजिनल पोजीशन कुछ और रहती है, हमें वो किसी और पोजीशन पे दिखती है। एंड ग्लास के पीछे हुई रखी हुई वस्तु या चीज़ हमें अलग दिखाई देती है। ये सभी एग्जाम्पल जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हैं जो हमारे सराउंडिंग में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम देखते हैं इसके पीछे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे काम करता है एंड डिटेल कंसेप्ट इसका क्या है। जैसे कि हमें पता है लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने पहले वीडियो में देखा है कि लाइट जो है किसी भी मीडियम में जब वो ट्रैवल करता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तब वो हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करता है, जिसको हमने कहा था रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। So what is rectilinear propagation? Light always travel in a straight line is called rectilinear propagation of light। लेकिन जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करता है तब वो थोड़ा सा बेंड होता है और बाद में सीधी लाइन में ट्रैवल करना शुरू करता है। तो यही कंसेप्ट है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो लाइट एक मीडियम में, मतलब आप कोई भी एक मीडियम पकड़ लो, सॉलिड, लिक्विड एंड एयर या गैस, कोई भी एक मीडियम पकड़ लो आपको, लेकिन कंडीशन ये है कि मीडियम क्या होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट। मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे तभी लाइट, ये चीज हमें करने को मिलेगी। कंडीशन मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो सॉलिड के केस में आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम लेना है, ग्लास। लिक्विड के केस में हम ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंगे, वाटर। और एयर के केस में हम एयर को ही लेंगे। ओके, तो ये तीनों जो है ये तीन अलग अलग मीडियम हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट हमेशा सीधे लाइन में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लेकिन जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तब वो थोड़ा सा बेंड होगा और बाद में सीधे लाइन में ट्रैवल करना शुरू करता है। ओके, तो यही अपना कंसेप्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए देखते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So what is refraction of light? When light enter from one transparent medium to another transparent medium, it will bend. Is called refraction of light. जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगा तब वो बेंड होता है, इसी को कहा जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अभी मीडियम हमें कैसे चाहिए? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट हम मीडियम लेंगे और उसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तब कैसे बेंड होता है वो अब अभी देखेंगे। देखो, कंसिडर वन मीडियम एयर एंड हियर लेते हैं वाटर। दोनों मीडियम कैसे है? ट्रांसपेरेंट। तो यहां पर हम एक बाउंड्री डिसाइड कर लेते हैं। यहां पर हम कंसिडर करते हैं लाइट ट्रैवलिंग इन एयर। ओके, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे ग्लास एंड एयर। लाइट ट्रैवल कर रहा है ग्लास में से, केस नंबर 2। अब देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, इसका कंसेप्ट क्या है। जब लाइट एयर से ट्रैवल कर रहा है एंड सडनली एंटर करेगा वाटर में, तब क्या होगा लाइट के साथ में? तब यहां पे जैसे आपको पता है जहां पर लाइट इंसिडेंट करता है वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनती है आपकी नॉर्मल। सेम यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पे बनेगी आपकी नॉर्मल।
तो देखिए जब लाइट एयर से वाटर में ट्रैवल करेगा, जब लाइट एयर से वाटर में ट्रैवल करेगा तब वो बेंड होगा, ये तो हमें पता है, लेकिन बेंड कैसा होगा? ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ। एक्चुअली लाइट को जाना कैसे था? एक्चुअली लाइट को जाना था सीधा, लाइट को कैसे जाना था? सीधा। अगर वाटर यहाँ पे नहीं था, अगर वाटर यहाँ पे नहीं रहता तो लाइट सीधा जाता था, ओके। लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट क्या हुआ? बेंड हुआ, और बेंड किधर हुआ? लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पर देखिए, यहां पर लाइट ट्रैवल कर रहा है ग्लास में, और ग्लास में ट्रैवल कर रहा है तो अभी वो सडनली एंटर करेगा एयर में। तो जैसे लाइट एयर में एंटर करेगा तब वहां पे लाइट क्या होगा? सेम लाइट यहाँ पे होगा बेंड, लेकिन लाइट बेंड कहाँ होगा? लाइट बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। एक्चुअली लाइट को जाना कैसे था? लाइट को जाना था ऐसे सीधे, क्योंकि लाइट हमेशा सीधे लाइन में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसलिए लाइट को सीधे जाना था। लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट कैसे गया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते हुए वो चला गया। अब देखेंगे कि कब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा और कब लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। देखिए यहां पर एयर और वाटर की अगर बात करें तो एयर ये आपका रेयरर मीडियम है और वाटर आपका डेंसर मीडियम है, दोनों के कंपैरिजन में। तो हमेशा याद रखना, लाइट जब आ रहा है कौन से मीडियम से? रेयरर मीडियम से, और एंटर करेगा डेंसर मीडियम में, तब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। एंड जब लाइट आपका ग्लास एंड एयर की अगर बात करें तो ग्लास और एयर के केस में ग्लास होगा आपका डेंसर मीडियम एंड एयर होगी आपकी रेयरर मीडियम। तो लाइट जब ग्लास मतलब डेंसर मीडियम से ट्रैवल करेगा एंड एंटर करेगा रेयरर मीडियम में, तब वो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज अगर आपने याद रख ली तो आपको पूरा कंसेप्ट जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वो समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, when light enters from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तब वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। फॉर एग्जांपल ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम। लाइट अगर रेयर मीडियम से एंटर करेगा डेंसर मीडियम में, यहाँ पे बनेगी नॉर्मल, तब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, ओके। एक्चुअली लाइट को जाना कैसे था? एक्चुअली लाइट को ऐसे जाना था, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। सेकंड केस, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू rarer medium, it bends away from the normal। समझिए अपने पास दो मीडियम है, ऊपर है आपका डेंसर मीडियम, नीचे आपका रेयर मीडियम। लाइट जब डेंसर मीडियम से ट्रैवल करेगा एंड एंटर करेगा रेयर मीडियम में, तो लाइट को जाना कैसे था? लाइट को जाना था ऐसे, ओके। अगर सेम मीडियम रहता तो लाइट सीधा जाता, लेकिन लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो ये जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो आपका रूल कहता है। बस ये दो रूल अगर आपने याद कर लिए तो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अभी अगर बात करेंगे मीडियम की, मतलब कौन सा मीडियम रेयर होगा और कौन सा मीडियम डेंसर होगा, तो बात करेंगे देयर आर थ्री मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस को भी हम कहेंगे एयर। देखना हमेशा सॉलिड जो होगा आपका, सॉलिड ये आपका सबसे डेंसर मीडियम होगा और गैस या एयर होगा आपका सबसे रेयर मीडियम। आपको हमेशा दो मीडियम के साथ में कंपैरिजन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लिक्विड एंड सॉलिड की, तो लिक्विड एंड सॉलिड के केस में सॉलिड होगा आपका सबसे डेंसर मीडियम एंड लिक्विड होगा रेयर मीडियम।
मैं बात करूँ लिक्विड एंड गैस या एयर की, तो आपका लिक्विड होगा डेंसर मीडियम, गैस एंड एयर होगा आपका रेयर मीडियम। तो इस तरह से आपको दो मीडियम में कंपैरिजन करना है। तो सबसे डेंसर मीडियम आपका रहेगा सॉलिड, बाद में लिक्विड, और सबसे कम डेंसर मीडियम होगा गैस या एयर। इसका उल्टा भी आप याद रख सकते हो, सबसे रेयर मीडियम आपका है गैस या एयर, और सबसे कम रेयर मीडियम आपका सॉलिड। कोई भी चीज़ आप याद रख सकते हो। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई और बाद में ये अगर दो रूल्स आपको अगर समझ में आ गए तो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कभी गलत नहीं होगा। अब देखेंगे व्हाई डज रिफ्लेक्शन ऑकर, मतलब रिफ्लेक्शन होता क्यों है, लाइट बेंड क्यों होता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसलिए होता है कि अगर लाइट एक मीडियम से ट्रैवल कर रहा है दूसरे मीडियम में, तब लाइट की एक पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो जैसे आपको बताएं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एयर में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की। अगर बात करें अदर मीडियम्स की, अगर बात करूंगा मैं लिक्विड की मतलब वाटर की, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होती है आपकी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और वही अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट इन सॉलिड या ग्लास के केस में बात करूं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपका होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अभी यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया बराबर, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो लाइट की स्पीड होती है वो किस में है, एयर में, बाद में वाटर में, बाद में ग्लास में है। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका ये है कि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि रेयर मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, उसमें जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी आपकी रेयर मीडियम में, मतलब एयर में या गैस में। बाद में सबसे कम लाइट की स्पीड होगी आपकी सॉलिड में, मतलब ग्लास में, जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो मीडियम के पार्टिकल है वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे को, इसीलिए वहाँ पे लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। यही रीज़न है कि रिफ्लेक्शन ऑकर होता है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तब होगा जब लाइट की स्पीड चेंज होगी, लाइट की स्पीड चेंज होगी तभी जाके लाइट जो है अपनी जो सीधी लाइन की मोशन है वो चेंज करेगा। इसलिए देखो लाइट जब एयर से लिक्विड में या फिर सॉलिड में एंटर करेगा तब उसकी स्पीड कम होती है। इसीलिए लाइट जब भी आपका रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंटर करेगा तब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, क्योंकि उसकी लाइट की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। वही अगर बात करें डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम की, तब लाइट जब डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा तब उसकी स्पीड ऑलरेडी कम है, और जैसे वो एंटर करेगा आपका रेयर मीडियम में तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगा तब उसकी स्पीड बढ़ने की वजह से वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। यही रीजन है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। नाउ लेट डिस्कस अबाउट कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए कंडीशन कौन कौन सी लगेंगी? सबसे पहली कंडीशन लगेगी नंबर 1, टू डिफरेंट मीडियम, दो मीडियम लगेंगे अलग अलग। एक ही मीडियम में लाइट रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन शो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे होगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कभी सिंगल मीडियम में बेंड नहीं करेगी, वो हमेशा ट्रैवल करेंगी इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी कंडीशन अगर चाहिए तो ये दो मीडियम हम ले रहे हैं, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, मीडियम अगर ट्रांसपेरेंट होगा तभी लाइट एंटर करेगा। ओके, तो मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, लाइट शुड बी इंसिडेंट ऑब्लिकली। अब देखिए ऑब्लिकली, लाइट शुड बी इंसिडेंट ऑब्लिकली मतलब होता है लाइट जब भी एंटर करेगा या फिर किसी सरफेस के अंदर या फिर किसी मीडियम के अंदर एंटर करेगा तब वो सरफेस पे कुछ एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑब्लिकली। मतलब अगर मेरे पास दो मीडियम है, यहाँ पर रखता हूं मैं रेयर मीडियम और यहाँ पे रखता हूं मैं डेंसर मीडियम, तो लाइट जब भी इंसिडेंट करना चाहिए तब वो ऑब्लिकली, मतलब ये ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा, इसको बोलते हैं ऑब्लिकली। मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बनाते हुए लाइट रेस क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, तभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेनन होगा।
अब मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि लाइट अगर ऑब्लिकली इंसिडेंट नहीं करता, लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट करता है, तो क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिनन होगा? 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। अगर सोचा होगा तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिनन नहीं होगा। अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिनन नहीं होगा, लाइट सीधी निकल जाएंगी। मतलब लाइट अगर ऐसा इंसिडेंट करता है नॉर्मली तो लाइट सीधी निकल जाएंगी, रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन ऑकर होगा नहीं। तो आपको समझ में आई होंगी कंडीशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक ही चीज याद रखना, लाइट कभी बिना वजह अपना रास्ता नहीं बदलती। लाइट अपना रास्ता तभी बदलती है जब उसकी स्पीड बदलती है। यही की पॉइंट है आज के वीडियो का। ये अगर आपने याद रख लिया तो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कंसेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।